प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 अक्टूबर मंगलवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 19 से 22 तक। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है, और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह हैं। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 12 से लेकर 16 तक। उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े और वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उनका नाम प्रेरित रखा। सिमोन, जिसे उन्होंने पेतरुस नाम दिया, और उसके भाई अंद्रियास को, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाए के पुत्र याकूब और सिमोन को जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को जो विश्वासघाती निकला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया 2 महान प्रेरितों का पर्व दिवस मना रही है। पहला महान प्रेरित है संत सिमोन, जो उत्साही कहलाता था। दूसरा संत यूदस, जिसे यूदस थदेयुस भी कहा जाता है। इन महान प्रेरितों के नींव पर ही हमारी कलीसिया का निर्माण किया गया है। जिस विश्वास को हम कैथोलिक कलीसिया में प्रकट करते हैं, उसी विश्वास के नींव पर यीशु मसीह ने कलीसिया का निर्माण किया, और इन्हीं संतों की निगरानी में पवित्र कैथोलिक कलीसिया अपने विश्वास को ईश्वर पर प्रकट करती है। आज का पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है, जहां पर संत पौलुस हमारी वास्तविक परिचय को हमें बता रहे हैं कि हमारा वास्तविक परिचय क्या है, हम किस नाम से जाने जाते हैं, हमारा वास्तविक जीवन कहाँ है। और उसी बात को रखते हुए संत पौलुस अपने पत्र में कहते हैं, आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों की सहनागरिकता तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा है और जिसका
कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। यहाँ पर संत पौलुस दो मुख्य बातों को रखते हैं। संत पौलुस कहते हैं कि विश्वासी होने के नाते आप लोग परदेशी या फिर प्रवासी नहीं है। परदेशी कौन होता है? जब एक व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान की ओर जाता है और वहां रहने लगता है तो उसे परदेशी या प्रवासी कहते हैं। परदेशी या प्रवासी का कोई भी पहचान नहीं होता है, क्योंकि वह उस स्थान का मूल निवासी नहीं होता है। यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग करते हुए संत पौलुस इस बात की ओर इंगित करते हैं कि यहाँ पर इस धरती पर रहते हुए हम अपने जीवन को, अपने वास्तविक स्थान के अस्तित्व के बारे में हमारा परिचय कराते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा वास्तविक स्थान ईश्वर का राज्य है। संत पौलुस कहते हैं आप लोग अब परदेशी या प्रवासी नहीं बल्कि संतों की सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। हमारा परिचय ईश्वर के घराने से है। हम ईश्वर के लोग हैं, हम ईश्वर के बेटे बेटियां हैं और वही हमारा वास्तविक परिचय है। और इस परिचय को रखते हुए संत पौलुस तीन महत्वपूर्ण बातों को हमारे सामने रखते हैं और कहते हैं आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव पर खड़ा और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। हम लोग भवन के निर्माण में हर एक की जिम्मेदारी होती है, एक एक लोगों की जिम्मेदारी होती है। और भवन कहाँ बना है? प्रेरितों और नबियों के नींव पर बना है और यीशु मसीह स्वयं उस भवन के कोने का पत्थर है। तो इस प्रकार से जो हमारा वास्तविक परिचय है वह यीशु मसीह में है और उस परिचय को हम नबियों के जीवन के द्वारा, प्रेरितों के जीवन के द्वारा, उनके विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में और ईश्वर में प्रकट करते हैं। और वही हमारा वास्तविक परिचय है कि हम ईसा मसीह के हैं, हम यीशु मसीह के दत्तक पुत्र पुत्रियां हैं। और इसी परिचय को बताने के लिए आज का जो पर्व दिवस है वो हमें गहन रूप से एक ऐसे आध्यात्म को मनन चिंतन करने के लिए मदद कर रही है जिसे लेकर हर एक विश्वासी अपने विश्वास को भली भांति यीशु में और ईश्वर में प्रकट कर सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज के इन दो महान संतों के जीवन पर आधारित हमारी आध्यात्मिकता को और गहराई से समझने में हमें मदद मिलती है। पहली बात है विश्वास में उत्साही बनना। आज हम प्रेरित संत सिमोन का पर्व दिवस मनाते हैं। आज के सुसमाचार में वचन कहता है सिमोन जो उत्साही कहलाता था। सिमोन क्यों उत्साही कहलाता था? सिमोन एक ऐसे समुदाय से संबंध रखते थे जो इस्राएल को स्वतंत्र देखना चाहते थे। उनके जीवन में ईश्वर, विश्वास और राष्ट्र महत्वपूर्ण था और उसी राष्ट्र को राजनैतिक रूप से, स्वतंत्र रूप से प्रकट करने के लिए वे लोग एक समुदाय का गठन किए थे जिनका कार्य था कि वे रोमी सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़े और लड़ाई लड़ते हुए अपने इस्राएली भाई बहनों का, राष्ट्र का उद्धार करे। और इसलिए इस समुदाय का लक्ष्य हिंसा के द्वारा राष्ट्र को स्वतंत्र करना था और सिमोन वही समुदाय से संबंध रखता था। वह एक ऐसे उत्साही था जो राष्ट्र के नाम पर अपने प्राण को अर्पित कर सकता था, ईश्वर के नाम पर अपने जीवन को अर्पित कर सकता था, अपने विश्वास के नाम पर वह अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकता था। लेकिन जैसे ही उनके जीवन में यीशु आता है, उनका उत्साह, उनका जोश, सब कुछ
ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित हो जाता है। जैसे ही सिमोन यीशु को जानने लगता है, उनका उत्साह जो हिंसा के लिए था, राजनैतिक के लिए था, वह अब धीरे धीरे यीशु के सेवा कार्य के लिए बदल जाता है। वह सारे उत्साह से यीशु मसीह के जो शब्द हैं, वचन हैं, संदेश हैं, उनका प्रचार प्रसार करने में लग जाता है। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 12 वाक्य संख्या 11 में पढ़ते हैं, जहां पर संत पौलुस कहते हैं, आप लोग अथक परिश्रम तथा आध्यात्मिक उत्साह से प्रभु की सेवा करें। संत पौलुस स्पष्ट कर देते हैं, संत पौलुस कहते हैं आध्यात्मिक उत्साह से आप प्रभु की सेवा करें। संभवतः यही बात सिमोन के जीवन में प्रकट होता है। सिमोन अपना सारा उत्साह, सारा जोश वह प्रभु की सेवा कार्य के लिए समर्पित कर देता है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन में जो उत्साह है, जो जोश है, जो शक्ति है, यदि वह ईश्वर के साथ या यीशु मसीह के साथ मिल जाती है, तो वह हिंसा के बजाय उद्धार का कारण बनती है। हमारे जीवन के द्वारा बहुतों को यीशु मिलते हैं। हमारे जीवन के आदर्श के द्वारा बहुतों को उद्धार प्राप्त होता है। और यही उद्देश्य सिमोन हमारे जीवन में प्रकट करता है कि हम अपने उत्साह को, अपने जोश को प्रभु यीशु मसीह के सेवा कार्य के लिए समर्पित करें। यह तभी संभव होगा जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में आने देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, संत यूदस, जिसे हम थदेयुस के नाम से भी जानते हैं, उसका भी आज पर्व दिवस मनाते हैं। दूसरे संत यूदस थदेयुस का आज पर्व दिवस मनाते हैं। यह यूदस इस्करियोती नहीं बल्कि यूदस थदेयुस है, जो आशा का प्रेरित कहा जाता है। निराशाओं में आशा का चिन्ह बनकर संत यूदस थदेयुस अपना सर्वस्व प्रभु के लिए समर्पित कर देते हैं। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 22 में पढ़ते हैं, जहां पर यूदस प्रभु यीशु से एक सवाल पूछता है और कहता है, प्रभु आप हम पर अपने को प्रकट करेंगे, संसार पर नहीं, इसका क्या अर्थ है? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा था कि मानव पुत्र अपने लोगों पर प्रकट करेगा, स्वयं को प्रकट करेगा, और उसी बात को वह यीशु से पूछता है। इस सवाल का अभिप्राय यह है कि वह सच्चे हृदय से यीशु मसीह के विषय में खोज करता है, और यह खोज उसे आशापूर्ण जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है। और यही कारण था कि वह यीशु से पूछता है कि यीशु कब आप अपने जीवन को हमारे जीवन में प्रकट करेंगे। उसी आशा को वह पाना चाहता था जिस आशा को यीशु अपने शिष्यों को, प्रेरितों को देना चाहता था। आगे के वचन में अध्याय 14 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहां पर यीशु यूदस के प्रति उत्तर में कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो भी व्यक्ति आशापूर्ण जीवन को बिताता है, आशा में अपने विश्वास को प्रकट करता है, उनके जीवन में स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। और यही आशा का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो भी लोग आशा से पूर्ण जीवन को बिताते हैं, उनके जीवन में ईश्वर का वास होता है। इस संवाद में हम एक और छुपी हुई रहस्य को जान सकते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी सच्चाई को हमारे सामने, अपने प्रेरितों के सामने प्रकट करता है कि ईश्वर केवल मंदिर में निवास करने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि
मनुष्य के हृदय में निवास करने वाला ईश्वर है। जो व्यक्ति आशा से परिपूर्ण जीवन जीता है, प्रेम से परिपूर्ण जीवन जीता है, ईश्वर के सेवा कार्य को अपने जीवन में करता है, ईश्वर उसके हृदय में निवास करता है। और इसलिए यह कहना उचित है, विश्वास का फल ईश्वर की उपस्थिति में जीवन यापन करना है। विश्वासी वही व्यक्ति होता है जो ईश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करता है। और यही उदाहरण आज हमारे लिए ये दोनों संत, दोनों प्रेरित दे रहे हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज के दोनों संतों के पर्व के द्वारा हमें एकता का संदेश प्राप्त होता है। एक और देखते हैं कि दोनों प्रेरितों के स्वभाव अलग अलग थे। जो सिमोन था वह उत्साही था, थोड़े हिंसक थे, अपने ईश्वर को, अपने विश्वास को और अपने राष्ट्र की बात को लेकर के। वहीं दूसरी ओर यूदस को हम देखते हैं कि वह विनम्र था, वह अपने हृदय में ईश्वर के प्रति श्रद्धा से परिपूर्ण था। और ये दोनों एक साथ प्रभु के सेवा कार्य को संपन्न करते हैं। कहा जाता है कि ये दोनों फारस या सीरिया में एक साथ मिलकर के ईश्वर के सेवा कार्य को संपन्न किया। यहां पर हम देखते हैं दो तरह के स्वभाव, दो तरह की पृष्ठभूमियां जब ईश्वर के नाम पर आती है तो वह सेवा कार्य में बदल जाती है। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है कि हर एक विश्वासी को अपने अपने जिम्मेदारी को समझना है। बहुत बार हम देखते हैं कि हम अपने विश्वासपूर्ण जीवन को जीते हुए हम एक दूसरे से तुलना करते हैं कि उनका जीवन कैसा है, मेरा जीवन कैसा है। मैं कोशिश करता हूं कि मेरा जीवन उस व्यक्ति के सदृश हो जो दूसरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यहां पर हमें समझना है कि ईश्वर जैसे हम हैं उसी अवस्था में अपने विश्वास को प्रकट करने के लिए अवसर देता है। और जब हम उस अवसर को अपने विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में या ईश्वर में प्रकट करते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हमारा जीवन का मुख्य ध्येय ईश्वर के सेवा कार्य, दूसरों के प्रति प्रेम और एक साथ मिलजुल करके रहने में समाहित हो जाती है। आज के जो पर्व दिवस है हमें यह बताने की कोशिश करता है कि हर एक विश्वासी का अपना अपना जिम्मेदारी होती है। और उस जिम्मेदारी को समझते हुए जब हम एक साथ मिलकर के आते हैं, हमारे जीवन में प्रभु अपने चिन्ह और चमत्कार को प्रकट करते हैं। स्वयं ईश्वर हमारे हृदय में निवास करते हैं और हमें एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन को जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आइए, जब हम इन दो महान प्रेरित संतों का पर्व मना रहे हैं, हम उनसे मध्यस्थ प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में लगातार प्रभु के लिए समर्पित जीवन को जी सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता इन दो महान प्रेरितों के लिए, संत सिमोन के लिए, संत यूदस के लिए, जिन्होंने अपने जीवन को तेरे प्रेम के लिए न्यौछावर किया। तेरे पुत्र के सुसमाचार की घोषणा करते हुए उन्होंने सारी कलीसिया में प्रेम, दया, क्षमा और मेल मिलाप का चिन्ह प्रकट किया। प्रभु, जैसे हम इन दो महान संतों का पर्व मनाते हैं, हम उनकी आध्यात्मिकता को अपने जीवन में आंगीकृत करने के लिए आपसे वरदान मांगते हैं कि जैसे हम अपने विश्वास के लिए उत्साहित हैं, उस उत्साह को हम अपने जीवन में लगातार बनाए रखें। प्रभु के वचन को गहन रूप से मनन चिंतन करते हुए हम आशापूर्ण जीवन को व्यतीत कर पाए। प्रभु, आज के सुसमाचार को सुनने वाले, आज के वचन को सुनने वाले और इस महान संतों के पर्व दिवस को मनाने वाले हर एक लोगों को तेरे पावन चरणों में समर्पित करता हूँ। प्रभु,
तो उन्हें इन महान संतों के आदर्शों पर जीवन जीने की प्रेरणा दे, ताकि वे अपने ख्रिस्ती विश्वास के द्वारा एक ऐसे जीवन को जिए जो दूसरे लोगों को तुझसे जुड़ने में प्रेरणा दे सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी